से 15 साल से ये क्लिनिक अपने मरीज़ों को अच्छी सुविधा देने के लिए फेमस है। और ये पेशेंट थी राम देवी। ये आई थी मेरे पास अराउंड 4 दिन पहले और कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ दाद हो गया है और मैं पिछले 6 महीने से इलाज कर रही हूँ और काफ़ी बेचैनी है, परेशानी है, छिल गया है, सब कुछ हो गया है मेरे साथ। और फिर मैंने पूछा कि मैडम कुछ दवा या पर्चे दिखा सकती हैं? मैडम पर्चे तो नहीं है। कोई दवा के नाम बता सकती हैं? नहीं, दवा के नाम भी मेरे पास नहीं है। फिर मैंने कहा कोई ट्यूब बता सकती हैं? क्या ट्यूब लगाया जिससे आपको दिक्कत हो गई आपको? तो बोली थी वो भी नहीं है, बट दिक्कत बहुत हो रही है, सर चलने में दिक्कत हो रही है और वगैरह जो लेडीज़ परेशानी होती है उस टाइप से सब दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर मैंने कहा मैडम अच्छा कोई बात नहीं, तो आप ऐसा करो। फिर मैंने अमूमन एलर्जी की इन्फेक्शन की दवा दी और मैंने कहा एक धोने की दवा देते हैं जिससे आपकी चमड़ी से पुरानी दवा का असर उतर जाए। मैंने कहा आप ये कर लीजिएगा मैडम और फिर मुझे चौथे दिन दिखाइएगा। 3 दिन आप ये धुलाई करिए, पुराने ट्यूब और साबुन और वो लोशन जो आप लगा रही हैं वो सब बंद कर दीजिएगा और 3 दिन बाद आइएगा, उसको लेके आइएगा। तो कहने लगी ठीक है। तो फिर 3 दिन बाद 27 तारीख को ये लोग शाम को रात में करीब 8:30 बजे के आसपास आए। फिर मैंने कहा कि जी दिखाइए दवा। तो बोले दवा तो सर नहीं लाए, पर्चे पुराने वो भी नहीं सर बने, वो तो हमने ऐसे लिए थे, और ट्यूब का नाम बता दीजिए तो भी नहीं बताया हमने। कोई बात नहीं, असल बीमारी तो अमूमन यही तरीका होता है कि जैसे पेशेंट आया यहाँ बैठा, जैसे आप मैडम बैठी हैं हमारी, और तो बड़ा बीमारी दिखाइए। तो अब दाद बोलते ही आप क्या सोचोगे? भाई दाद हो गया है, कहाँ हो गया है? तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई दाद हो गया है तो सर बहुत परेशानी, दिक्कत हो रही चलने में। तो फीमेल हमारी स्टाफ रहती है, जैसे अभी भी खड़ी हुई है, तो उससे बोला बेटा ले जाओ मेरे को देखो। तो एग्जामिनेशन चैम्बर है वहाँ पर, जैसे जाते हैं वहाँ पर जाके वो बच्चा देखता है कि कहाँ भी, मैंने जाके देखा सर ये बीमारी। अब जो एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा दाद होता है या सबसे ज़्यादा परेशानी महसूस होती है तो उन हिस्सों को भाई देखना ही पड़ता है। तो वो हिस्से ज़रूरी थोड़ा ना कि वो आपके जंगासी और आपके प्राइवेट पार्टी हो। प्राइवेट पार्ट के अलावा जितना एरिया, जैसे थाइज़ है, थाइस का पीछे का हिस्सा है, थोड़ा सा ये एरिया है, चेस्ट का नीचे का हिस्सा है, बगल का हिस्सा, इन हिस्सों पे दाद होते हैं। दाद का नाम ही यहीं पर होना है। तो वो बच्चे ने देखा और मैंने अमूमन जैसे आप जाते हैं एग्जामिनेशन रूम में, ये लेंस हमारे पास रहता है। अब इससे हम देखते हैं, भाई जूम करते हैं, मरीज़ की बीमारी देखते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, तो वही हुआ। अब इसको हम देख रहे हैं तो हम ऐसे थोड़ा सा देखा, अच्छा देखा, आपने एग्जामिन का जूम करा तो हम उसको, और हम अपने चैम्बर के मतलब एग्जामिनेशन चैम्बर के अंदर कभी नहीं जाते हैं। ये मेरा दस्तूर है, आज से नहीं 15 साल से। हम हमेशा लगभग 75% चैम्बर से बाहर ही रहेंगे और पेशेंट थोड़ा सा अंदर जाके हाँ भाई बच्चा दिखा सर ये देखिए ये बीमारियाँ, वो देख लेता है। तो अपने जूम, अच्छा ये देखा मैंने, 10 सेकंड लगते हैं मुझे, हाँ ये देखा, ये देखा, ये देखा, एरिया देखा। और बॉर्डर्स मेनली क्या बीमारी का बॉर्डर से तरीका होता है। और जिस टाइम मैं जा रहा था तो उसका हस्बैंड वहीं बगल में बैठा था। मुश्किल से आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज आ रही है उसमें देखिए मेरे बगल में बैठा, मुश्किल से 30 सेंटीमीटर का भी दूरी नहीं है। वो काउच पे बैठा, वहीं पर मैं खड़ा हूँ और मेरा पेशेंट का एक्सपोजर जो है मात्र 12 सेकंड का है। आप देख लो सीसीटीवी में। और अंदर फीमेल स्टाफ है, किवाड़ा पूरा कभी बंद नहीं है, अंदर प्रॉपर रोशनी आ रही है। और जिस टाइम मैं वहाँ से हट रहा हूँ तो पेशेंट बाकायदा पूरी साड़ी में, लाल साड़ी दिख भी रही है बच्चे उस पेशेंट की, रमा देवी की। और रमा देवी के मैंने बस 3 जगह 4 जगह जहाँ जहाँ बीमारी थी, जो बच्चे ने बताया, मेरी स्टाफ मुस्कान ने, वो मेरे हिस्से देखे। मैंने अपनी बीमारी की डायग्नोसिस बनाई कि हाँ ये दाद भी है, साथ में पुराने ट्यूब की एलर्जी भी हो गई है, और जो उसने ट्यूब लगाया उससे चमड़ी उधड़ गई है। वो मैंने सारी बीमारी देखी, आके यहाँ बीमारी की दवा पर्चा बनाया, उसको समझाया। और वो दोनों लोग यहाँ कायदे से बैठ के सुनते रहे, समझते रहे कैसे धोना है, कैसे ट्यूब लगाना है, कौन सी दवा सुबह खानी है। करीब 30-40 सेकंड लगे, 30-40, पूरा 1.5 मिनट 1 मिनट तक यहाँ बैठे रहे लगभग। फिर ये लोग कायदे से पर्चा लेके चले गए, दवा लिए पता नहीं चले गए। पता नहीं क्या हुआ, आधे घंटे के बाद किस षड्यंत्र के नाते इन लोग का रवैया एकदम बदला हुआ था। षड्यंत्र के नाते आए और अजीब अजीब बातें कर रहे थे, धमकी देने लग गए, और मतलब कुछ ऐसी बात कर रहे थे जैसे तुमको हम मतलब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको, और कुछ ऐसी ऐसी बातें करी। तो पहले तो हम समझ नहीं पाई कि कीमत चुकानी पड़ी, क्या मतलब कीमत चुकाने का, तो हम देख लेंगे तुमको। तो ये सब बातें बाद में एहसास हुआ, फिर हंगामा करा, थोड़े गाली गलौज करी, वो भी कैमरे नंबर में रिकॉर्ड है दूसरे कैमरे में। फिर वो हमने 112 को कॉल किया और हमने अपने एसोसिएशन को भी कॉल करा, भाई ये सब ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। अभी पेशेंट गया था, आधे घंटे के बाद
अब उसे आपत्ति हो रही है और अब जो है वो उसका आरोप है यहाँ पे आपने कुछ 10-12 लोग बुला लिए थे जिनसे मारपीट की आशंका थी, इसलिए उसने अरे सर, जब आप कैमरे में सब सीसीटीवी देखे, सीसीटीवी देखो, वो तीसरी आंख है शनि महाराज की। आप शनि महाराज की तीसरी आंख से देखो कि वो कह रहे हैं कि हमने देखा कि यहाँ लोग बैठे हैं, आदमी आया, खड़ा हुआ, चुपचाप चला गया। दोनों कैमरे में दिखेगा। यहाँ से केबिन में घुसा, हमारे चैम्बर में करीब उसका 4 मिनट का वोल्टेज है कि इसमें 2 मिनट तक वो बाहर बैठा रहा जब तक हम दूसरे मरीज़ को देख रहे थे, क्योंकि एक टाइम पे 2 मरीज़ आते हैं। तो वो 2 मिनट तक वहाँ बैठा रहा कि जिस टाइम हम मरीज़ से दूसरे मरीज़ को देख रहे थे। जब दूसरा मरीज़ गया तो हमने उसको देखा, फिर वो गया और उसके बाद दवा ली, चला गया। अब आधे घंटे के बाद उसका रवैया बदला हुआ था। बड़ी किस षड्यंत्र के नाते अजीब अजीब बातें कर रहा था, वो गाली गलौज कर रहा था और मतलब देख लेंगे, और वो हमारे रिसेप्शन को मारा पीटी कर रहा था, धड़ाधड़ कर रहा था। फिर डॉक्टर लोग भी आ गए, तब मैं 112 कॉल करा, 112 से भी 2 लोग आए, कोतवाल साहब भी आ गए उधर से भागते हुए। तो वो आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा सर ये आरोप लगा रहा है ये। तो फिर वो जो सीसीटीवी कैमरा निकाला गया तो बोले, वो निकाल दे यार, इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि डॉक्टर साहब आए 12 सेकंड में तुम्हारे साथ क्या क्या कर लेंगे भाई। 12 सेकंड में फीमेल स्टाफ अंदर है, वो एग्जामिन करा रहा है। हमने गया लेंस से, मैंने, और भाई एक हाथ में तो लेंस है ना मेरे भाई, एक हाथ में लेंस देखूंगा, मरीज़ का देखा भाई, बीमारी कहाँ देखेंगे भाई। अब आप लोग जो है डॉक्टर पे शक करो कि बीमारी देख ली। अरे हम बीमारी नहीं देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? अब आपका बैंक बैलेंस थोड़ा देखेंगे, आपके हम गाड़ी थोड़ा देखेंगे हम भाई।